हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो महिला बाल अपराध का टेस्ट नंबर 2 आज हम कवर करेंगे। पहले वाला नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कि कम से कम 40 क्वेश्चन आपको जो है सही करने हैं। PDF लेना हो तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, जिसका नाम प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लेना। और महिला बाल अपराध के 500 क्वेश्चन का टेस्ट देना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम नगरी के नाम से। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, जहां पर टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर की सीरीज है। 15 मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर और ऐड होंगे। और आज 5 बजे महिला बाल अपराध का पहला 100 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। आपका पूरे 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा 5 बजे, तो रेडी रहना। 5 बजे राजस्थान पुलिस वाले टेस्ट में ही आपको मिलेगा ये। और देखते हैं कि 100 में से वहाँ पर आप कितने सही कर सकते हो। तो ऐसे 100 क्वेश्चन के 5 टेस्ट होंगे, यानी टोटल 500 के। और इसके बाद में आपको कंप्यूटर के टेस्ट मिलेंगे 100 क्वेश्चन के। चलिए करते हैं शुरुआत। पहला है कि निर्भया अधिनियम है वो कब लागू किया गया था। निर्भया अधिनियम लागू हुआ था 2012 में। तो लाइक कर दो जिसने भी नहीं किया है। और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कौन कौन से अपराध शामिल हैं, तो घरेलू हिंसा भी है, बलात्कार भी है, कार्यस्थल पर यानी काम करने वाले जगह पर छेड़छाड़ करना भी है। तीनों ही शामिल होते हैं। डी आपका सही। और अभिरक्षा आदेश से संबंधित धारा कौन सी है, तो अभिरक्षा आदेश है वो धारा 21 में, धारा 21(1) आपका सही। और भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, तो सामूहिक बलात्कार से संबंधित धारा है 376D, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। और घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत टोटल कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं। घरेलू हिंसा संरक्षण महिला अधिनियम 2005 जो है उसमें टोटल कितनी धाराएं धाराएं आती है, 37 धाराएं हैं और 5 अध्याय हैं। इन्हें राइट आंसर बी है। और राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्य बाल विकास मंत्री के द्वारा। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त महिलाओं के कौन से अधिकार होते हैं। पुलिस की गिरफ्तारी के टाइम पर होता है कि महिला की तलाशी जो है केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। दूसरा, गिरफ्तारी के वक्त महिला कांस्टेबल होना ज़रूरी है। और विशेष परिस्थिति के अलावा रात्रि में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, रात्रि में नहीं कर सकती, विशेष परिस्थितियों तभी की जा सकती है। तो तीनों ही अधिकार हैं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला है कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया था केनिन ने, लॉर्ड केनिन। एक आपका सही। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी, इस योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को, यानी राइट आंसर आपका एक है। और नेक्स्ट है कि अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है तो ऐसी शादी के 7 साल के दौरान पुलिस जो है वो IPC की किस धारा के तहत केस दर्ज कर सकती है, तो धारा 304B के तहत कर सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ऐसी मौत होने की कितने वर्ष तक कार्रवाई की जा सकती है, शादी होने के 7 साल तक, ठीक है। और पॉक्सो एक्ट के अनुसार किसी बालक ने अपराध किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलेगा। पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बालक ने अपराध किया है तो किशोर न्यायालय में मामला चलेगा। एक आपका सही। और बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई। बाल विवाह मुक्त राजस्थान जो अभियान चला था इसकी शुरुआत जयपुर से। सी आपका सही, ठीक है, सी हो जाएगा आपका सही आंसर। और संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। एक आपका सही। और दहेज लेना और देना अपराध है, ये किस धारा के अंतर्गत आता है। दहेज लेना और देना ये धारा 3 के अंतर्गत है। और इसके लिए सहयोग करना या उकसाना भी अपराध है। बी आपका सही। बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद में, देखो राज्यों के निर्देश की बात है, यानी नीति निर्देशक तत्वों में जो है ये अनुच्छेद 39E में, 39E में। बी आपका सही। और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध किससे है। पॉक्सो अधिनियम धारा 5 जो है उसका संबंध आता है बच्चे की लाश से। बी आपका सही। और नेक्स्ट है कि IPC की धारा 375 में टोटल कितने खंड है, तो इसमें टोटल 7 खंड है। और किशोर न्याय बोर्ड का कार्यालय कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, तो किशोर न्याय बोर्ड का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। सी आपका सही। पॉक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी कौन सी है। पॉक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सी आपका सही। और इनमें से कौन सा जोड़ा आपको सही नहीं लग रहा है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का सही है। सती निवारण अधिनियम 1987 का सही है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1976 का नहीं है। और महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 भी ठीक है। तो सी वाला जोड़ा गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि CRPC की किस धारा में ये प्रावधान है कि किसी भी महिला की तलाशी लेनी आवश्यक हो तो उसकी शिष्टता का ध्यान में रखते हुए किसी अन्य महिला के द्वारा ही तलाशी ली जाएगी। एक महिला की तलाशी कोई दूसरी महिला ले सकती है, ये धारा 51 में है।
और पोक्सो कानून की कौन सी धारा में मीडिया के द्वारा बालकों की पहचान उजागर करने पर दंड का प्रावधान है कि बालकों ने अपराध के बाल्य की पहचान उजागर नहीं की जा सकती? ये धारा 23 में आता है। और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना था 9 जून 2009 को। और राजस्थान के मुख्यमंत्री महिला हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? मुख्यमंत्री महिला हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर है 181, एक आपका सही। और दहेज प्रतिशत अधिनियम में टोटल कितनी धाराएं हैं? दहेज प्रतिशत अधिनियम में टोटल 10 धाराएं आती है, सी आपका सही है। और CWC का पूरा नाम क्या है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, यानी एक आपका सही। और बाल सुधार गृह में मात्र उन्हीं अपराधियों को भेजा जाता है जिनकी अवधि कितनी प्रदान की गई है? जिनकी अवधि जो है 3 वर्ष, ठीक है, जिन्हें 3 वर्ष से अधिक की अवधि प्रदान की गई है, 3 वर्ष से ज़्यादा की। और IPC की कौन सी धारा में द्विविवाह दंडनीय अपराध घोषित किया है? 2 विवाह अपराध घोषित, ये धारा 494 में आता है। और नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगस्त 2017 को 3 तलाक की प्रथा को निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित कर दिया था। तो ये फैसला देने वाले 5 जजों में संवैधानिक पीठ के मुखिया कौन थे? 5 जजों की पीठ थी जिसके मुखिया थे जगदीश चंद्र खेर जी, डी आपका सही। और मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक प्रथा को क्या कहते हैं? तो 3 तलाक प्रथा को मौखिक तलाक भी कहते हैं, तलाक विदित भी कहते हैं, इंस्टेड तलाक भी कहते हैं, सारे नाम है, डी आपका सही। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने नए भवन का नाम क्या रखा है? राष्ट्रीय महिला आयोग का जो नया भवन है उसका नाम है निर्भया भवन, सी आपका सही। और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 का भाग 1 किससे संबंधित आता है? तो ये आता है संज्ञेय और अजमानतीय, यानी सी आपका सही। और किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है? उसकी अनुमति के बिना, इच्छा के बिना अगर अश्लील दिखाते हैं तो धारा 354A के अकॉर्डिंग सजा का प्रावधान है। आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार के घरेलू हिंसा में सम्मिलित होते हैं? तो आपराधिक भय और आपराधिक बल जो हैं ये शारीरिक दुर्व्यवहार में शामिल होते हैं, बी आपका सही। और किस सार्वजनिक मंच पर, किसी भी सार्वजनिक मंच या स्थान पर अश्लील गाना या शायरी सुनाना किस धारा में दंड का प्रावधान है? तो किसी भी सार्वजनिक मंच पर ऐसा करना धारा 294 के अकॉर्डिंग है। और इनमें से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? किशोर न्याय अधिनियम 2003 का है, सही है। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का नहीं है, बी गलत। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2008 गलत, ऐसा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत है इसमें भी, ठीक है। तो सम्मिलित तो एक ही हो, सम्मिलित बताना है आपको, क्योंकि ये भी 2006 का था। सही बताना है, जो सम्मिलित है उसका चुनाव करना है, तो बी वाला सही है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, पोक्सो एक्ट 2012 का ही है, तो ये वाला जोड़ा सही है, बाकी तीनों ही गलत आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत तक कौन आते हैं? घरेलू नातेदारी का अंतर्गत मतलब हो गया कि जो साझा गृहस्थी में रहते हैं, जो पूर्व में भी साथ रहे हैं, तो दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही बात सही है, नहीं पहला और दूसरा दोनों सही आते हैं। घरेलू हिंसा के दायरे में क्या क्या शामिल है? तो घरेलू हिंसा में स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक स्थिति, तीनों ही आते हैं, तो डी आपका सही। और घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? तो घरेलू हिंसा के मामले में पीड़ित स्वयं कर सकता है, पीड़ित का कोई संबंधी कर सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने घरेलू हिंसा की घटना को भाना हो, देखा हो, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, डी आपका सही। और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय निकाय समिति से संबंधित कथन कौन सा है? तो पहला यह है कि पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई होनी चाहिए, समिति की अध्यक्ष है वो महिला ही होनी चाहिए, और समिति के अन्य सदस्यों में एक जो है ST/SC से जुड़ी महिला का होना जरूरी है, तो तीनों ही कथन सही हैं, डी आपका सही। IPC की किस धारा के तहत महिला का स्त्रीधन वापस मांगा जाता है? कौन सी धारा के अकॉर्डिंग मांगा जाता है? 406 के अकॉर्डिंग। और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बंद कमरे में सुनवाई का प्रावधान किस धारा में है? बंद कमरे में सुनवाई का जो प्रावधान है ये धारा 16 में आता है। और महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? सुलह का जो प्रावधान है ये धारा 10 में आता है, धारा 10 में। और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चे के द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में संचालित किया जा सकता है? तो किशोर न्यायालय में। और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपराध क्या है? सही है, तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा सही। और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 का प्रावधान है, कब प्रभाव में आया था? 2013 में, 9 दिसंबर 2013 को। और किस धारा के दिन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है?
तो बाल विवाह प्रति अधिकारी की नियुक्ति जो होती है धारा 16 की उपधारा 1 में है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में कौन निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। तो पहला आपका दिया हुआ है कि यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। तो पहला तो गलत है, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान के काम करता है। दूसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन है बी, यानी केवल 2 नंबर सही है। नेक्स्ट है कि संविधान के तहत किस आयु के कम बालकों को किसी भी फैक्ट्री अथवा खादान में नियोजन को निषेध किया काम नहीं कर सकते, तो 14 वर्ष के कम बच्चे। और मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 आता है। और अगला है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो 2007 में 5 मार्च 2007 को किया गया था। तो ये थे 51 क्वेश्चन। पार्ट 2 कितने सही किए कमेंट करके बताओ। और रात को डेली 8 बजे हमारा टॉपिक वाइज सीरीज होती है, उसे ज्वाइन करना है। PDF टेलीग्राम पे मिलेगी। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना, जहाँ पर आपको अभी 5 बजे जो है इसका 100 क्वेश्चन का टेस्ट शुरू होने वाला है। तो वो भी वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो भी नेगेटिव मार्किंग सही थी। या राजस्थान पुलिस की जो .25 की नेगेटिव मार्किंग, वही आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस टेस्ट में भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।